सादर अभिनंदन वंदन प्रिय दर्शकों, आज सभी का हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं 18 अगस्त को हो रहे मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर के। इस राशि परिवर्तन से धनु राशि सहित कुछ अन्य राशियों पर बहुत अच्छे प्रभाव पड़ने वाले हैं। चर्चा उसी विषय पर है। हम देखेंगे कि धनु राशि सहित किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वीडियो पर बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धनु राशि की चर्चा इसलिए क्योंकि धनु राशि के जातक पिछले 7.5 साल से साढ़े से पीड़ित रहे और अंततः 17 जनवरी 2023 को ख़त्म तो हुई, परंतु 2023 के भी 6 महीने बीत जाने के बाद भी कुछ अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त हुए। इस तरह धनु राशि के लोग एक हताशा और निराशा के अंधकार में फंसते जा रहे हैं। उसी अंधकार से निकलने का वक्त आ गया है। मंगल का यह गोचर मित्रों कन्या राशि में हो रहा है, जो बुध की राशि है। और कन्या राशि का स्वभाव है संघर्ष, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े और निर्णय कराने की प्रवृत्ति, यानी संघर्षों में, विवादों में निर्णय कराने की प्रवृत्ति। और वहीं मंगल भी बल के कारक, मंगल संघर्ष के प्रतीक, मंगल ऊर्जा। तो जब इसी भाव की राशि में इस भाव के ग्रह का परिवर्तन हो रहा है तो क्या प्रभाव आएगा धनु राशि पर, पहले हम देखते हैं इस बात को। तो सामने बोर्ड पर आप देख रहे हैं, यह है धनु राशि, 9 नंबर की राशि। सूर्य 17 अगस्त को पंचम में पहुंच जाएंगे, जो अभी चतुर्थ में है। और पंचम राशि, पंचम भाव की यह राशि सिंह राशि जो नवम में है, नवम के स्वामी है सूर्य, तो अपनी ही राशि में पहुंचेंगे। और मंगल नवम भाव से निकल करके, यानी सूर्य की राशि से निकल करके बुध की राशि 10वां भाव कन्या में पहुंचेंगे। यहाँ बैठ करके मंगल पहले तो आप में निर्णय की प्रवृत्ति लाएंगे। आप किसी भी रुके हुए कार्यों में, जिन कार्यों में व्यवधान आ गया था, उनमें आप फैसले नहीं ले पा रहे थे, तो आप धनु राशि के जातकों को फैसले दिलवाएंगे और आपका एक मार्ग प्रशस्त करेंगे। मार्ग जो भी हो, लेकिन मार्ग प्रशस्त करेंगे। मार्गों में जो अवरुद्ध बना हुआ है उसको ख़त्म करेंगे। दूसरे क्या होगा कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1, 2, 3, 4 स्वयं राशि पर पड़ेगी। गुरु बृहस्पति की राशि मंगल की मित्र राशि और मंगल ऊर्जा के कारक। तो चूंकि इस राशि के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में मंगल की ही राशि में बैठे हैं और राहु के साथ चांडाल योग बना रहे हैं, तो यहाँ गुरु राहु के चंगुल में एक जकड़े हुए हैं, इसलिए राशि के पास बल नहीं रह गया है। तो मंगल 10वां भाव में बैठ करके राशि को बल देंगे, आपके अंदर आत्मबल देंगे, आपके अंदर आशा का संचार कराएंगे, आपको ऊर्जा देंगे कार्यों को करने की। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन के भाव पर, जहाँ मंगल बृहस्पति की ही मीन राशि, यह भी मंगल की मित्र राशि, मित्र दृष्टि। अतः धनु राशि के उन जातकों के जिनके जमीन संबंधी सौदों में कोई व्यवधान था, कुछ कानूनी मामले थे, उन मामलों में भी निर्णय वाली राशि में बैठ करके मंगल निर्णय कराएंगे और वह निर्णय आपके पक्ष में कराएंगे। तो यहाँ भूमि भवन वाहन से भी आपको लाभ दिलाएंगे। और मंगल की तीसरी व अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर खुद मंगल की ही मूल त्रिकोण राशि मेष पर पड़ेगी, जहाँ गुरु और राहु विराजमान हैं। तो इस चांडाल योग को मंगल की यह दृष्टि भंग करेगी। वैसे भी अब राहु राशि परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अंश बल में मृत होने ही वाले हैं। तो यह मंगल की दृष्टि गुरु बृहस्पति को पूर्ण रूप से राहु के चंगुल से आज़ाद करवाएगी। और जब राशि के स्वामी आज़ाद हो जाएंगे राहु के दुष्प्रभावों से, तो गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर, भाग्य के कारक हैं। राशि के स्वामी अपने कारक भाव भाग्य को देखेंगे,
तो भाग्य में उत्साहजनक और आश्चर्यजनक परिवर्तन और चमत्कार आएगा। वहीं गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव में भी गुरु कारक हो जाते हैं। यह इनकम और इच्छा पूर्ति का भाव है और सीधी दृष्टि होगी तो अब जो इनकम के स्रोत सूख गए थे धनु राशि वालों के, उन्हें पुनः गुरु की यह अमृतमयी दृष्टि हरा भरा करेगी, जागृत करेगी और एक अच्छी इनकम की ओर आपको अग्रसर करेगी। गुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी स्वयं अपनी ही राशि यानी राशि पर। तो अभी मैंने बताया कि धनु राशि के जातक निराशा के सागर में डूबते जा रहे हैं। यह गुरु की अमृतमयी दृष्टि जो राहु के दुष्प्रभावों से मुक्त हो चुकी है, एक नए आशा का संचार करेगी। और जब यह तीनों भाव, दसम भाव में मंगल की ऊर्जा, राशि पर मंगल की दृष्टि, पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि, मंगल की ऊर्जा और नवम भाव पर गुरु की दृष्टि, गुरु का कारकत्व और स्वयं राशिपति की राशि पर ही दृष्टि, एक पॉजिटिव दृष्टि पड़ेगी तो धनु राशि के जातकों के जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा, एक नया सवेरा होगा। जिस सवेरे की इंतजार धनु राशि के जातक पिछले 6 महीनों से कर रहे हैं, सारे साथी खत्म होने के साथ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ, तो अब आपके परिवर्तन का सही समय आ रहा है। तो देखना अब आपको यह है कि आपके बृहस्पति के पास बल क्या है, बृहस्पति की स्थिति क्या है, मंगल की स्थिति क्या है, क्या मंगल में अंश बल है या मृत है या अस्त है, या बुध जिनकी राशि में मंगल का परिवर्तन हो रहा है उनकी स्थिति क्या है, और चंद्रमा की स्थिति क्या है, क्योंकि अंततः सारे प्रभावों को चंद्रमा को ही लेना है। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन है। तो अगर आपकी कुंडली में इन ग्रहों से संबंधित कुछ दिक्कतें होंगी तो मंगल का यह गोचर उतना परिणाम नहीं दे पाएगा जितना देना चाहिए। तो मंगल के इस गोचर का सर्वोत्तम परिणाम लेने के लिए आपको कुंडली देख करके अगर यह ग्रह पीड़ित हैं तो इनका उपाय करना चाहिए। अब बात करते हैं कि दूसरी वह कौन सी भाग्यशाली राशि है जो मंगल के इस गोचर से लाभान्वित होने वाली है। तो आइए उसे देखते हैं। दर्शकों, दूसरी वह राशि है कर्क, चंद्रमा की राशि। कर्क राशि के जातक स्वभाव से नरम, अति विश्वासी व मृदुल होते हैं। आपके तीसरे भाव में इस कन्या राशि में मंगल का आगमन होने जा रहा है 18 अगस्त को। यह मंगल क्या करेंगे आपके लिए? तो मंगल सबसे प्रथम तो यह तीसरा भाव है छोटी यात्राओं का, पराक्रम का, पुरुषार्थ का, छोटे भाई बहनों का। तो आपको छोटी छोटी यात्राओं से लाभ दिलवाएंगे। यानी मंगल कर्क राशि के वह जातक जो सेल्फ के धंधे से जुड़े होंगे, सेल्फ के जॉब से जुड़े होंगे, जिनके जीवन में जिनकी जॉब का हिस्सा ही छोटी छोटी यात्राएं हैं, तो उनमें प्रगति कराएंगे, उसमें आपके परिणाम को बेहतर करेंगे, आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे और आपको छोटी यात्राओं से लाभ दिलवाने के साथ ही आपको अपने छोटे भाई बहनों से सहयोग दिलवाएंगे। यह तो राशि में बैठ कर करेंगे। अब इनकी दृष्टियाँ क्या करेगी? तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि कर्क राशि के 1, 2, 3, 4 छठे भाव पर पड़ेगी। छठे भाव में बृहस्पति की धनु राशि और यह रोग ऋण शत्रु का भाव, मंगल की विच्छेदकारी दृष्टि तो आपको रोग से, ऋण से, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगी। और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, जहाँ स्वयं फिर गुरु मीन राशि, जल तत्वीय राशि, भाग्य में पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य में परिवर्तन कराएंगे। क्योंकि यह कन्या राशि जहाँ बुध का गोचर हो रहा है, यह निर्णयों की राशि, यह निर्णय कराएगी। तो भाग्य संबंधी भी जो कार्य रुके हैं उनमें भाग्य आगे बढ़ करके आपको एक पॉजिटिव निर्णय देगा। मंगल की अष्टम दृष्टि दसम भाव पर, जहाँ स्वयं मंगल की ही राशि है कर्म भाव में, तो कर्म क्षेत्र में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी, आश्चर्यजनक परिणाम और बदलाव दिलवाएंगे मंगल। और इस तरह से कर्क राशि वालों के जीवन में भी 18 अगस्त के बाद एक नया सवेरा, एक नया परिवर्तन आएगा। तीसरी कौन सी राशि है?
जो लाभान्वित होने वाली है, हम उसको भी देखते हैं। तो आइए देखें। तीसरी राशि मित्रों मंगल के गोचर से प्रभावित होने वाली है, वह राशि है वृश्चिक, जो स्वयं मंगल की ही राशि है। वृश्चिक राशि में मंगल का गोचर एकादश भाव में होगा। यहाँ भी निर्णय की स्थिति आएगी। स्वयं राशि के स्वामी एकादश भाव यानी इनकम भाव में बैठेंगे तो आपको नए इनकम के स्रोतों की तरफ ले जाएंगे, मतलब कुछ ऐसा निर्णय कराएंगे जो आपको एक नए इनकम का स्रोत देगी, नए मार्ग खोलेगी। आपकी इच्छा पूर्तियों में कोई बाधा है तो उसको दूर कराएंगे। साथ ही मंगल की यह दृष्टि, मंगल की चतुर्थ दृष्टि द्वितीय भाव पर, जहाँ गुरु की राशि है धनु राशि, तो मंगल इस राशि पर, इस भाव पर दृष्टि डाल करके आपके धन संचय में वृद्धि कराएंगे, आपके धन को संचय करेंगे। मंगल की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर, जहाँ मित्र बृहस्पति की मीन राशि, जल तत्वीय राशि, तो आपको संतान संबंधी योग बनाएंगे, आपको प्रेम दिलवाएंगे, आपको नया जीवन साथी मिल सकता है, नया प्यार मिल सकता है। यह उनकी सप्तम दृष्टि का कमाल होगा। और अष्टम दृष्टि खुद अपनी ही मेष राशि में छठम भाव में, तो वृश्चिक राशि के उन जातकों को आश्चर्यजनक लाभ होगा कि आप शत्रुओं पर हावी होंगे, शत्रु आपके परास्त होंगे और रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि स्वयं राशि स्वामी इच्छा पूर्ति वाले भाव में बैठ करके आठवीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे तो यहाँ आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेगा, रोग ऋण शत्रुओं से भी मुक्ति मिलेगी। तीसरी और अंतिम, जो चौथी और अंतिम राशि है जो मंगल के इस गोचर से लाभान्वित होगी, आइए उसको देखते हैं। अंतिम राशि है जो चौथी राशि बन रही है मंगल के गोचर से लाभान्वित होने वाली, वह है मित्रों मकर राशि। मकर राशि के नवम भाव में कन्या राशि, यहाँ जो है मंगल का गोचर होगा और मंगल इस राशि में यानी मकर राशि में चतुर्थ और एकादश के स्वामी यानी भूमि भवन वाहन भाव के स्वामी और इनकम भाव के स्वामी बैठेंगे भाग्य भाव में। तो यहाँ बैठ कर के आपके इनकम संबंधी कार्यों में एक अच्छा निर्णय लाएंगे, एक अच्छा मोड़ लाएंगे और भाग्य को जागृत करेंगे, क्योंकि मंगल भी उसी चीज़ के कारक हैं जिस चीज़ की कारक कन्या राशि है। तो मंगल यहाँ बली होकर के कार्य करेंगे। साथ ही मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी व्यय भाव पर, तो मंगल आपके व्ययों को आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में कराएंगे और आपको एक नई उत्साह, नई ऊर्जा देंगे आध्यात्म के माध्यम से, धर्म के माध्यम से। मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ेगी तृतीय भाव पर, जो कि छोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का भाव है और मंगल इस तीसरे भाव में कारक हो जाते हैं। तो मंगल आपसे यात्राएं करवाएंगे छोटी छोटी और उन यात्राओं के माध्यम से आपको लाभ देंगे, छोटे भाई बहनों से सहयोग वो दिलवाएंगे, व लाभ कराएंगे। मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ेगी अपनी ही मेष राशि में चतुर्थ भाव पर, तो मकर राशि के उन जातकों का जिनका जमीन संबंधी कोई विवाद, भूमि भवन वाहन संबंधी कोई समस्या होगी, उससे मुक्ति दिलवाएंगे। चूँकि भाग्य में बैठ रहे हैं, भाग्यवश ही आपको भूमि भवन वाहन का सुख दिलाएंगे। यहाँ मंगल के इस परिणाम से आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। परंतु देखना यह है कि जन्म कुंडली में राशि का स्वामी शनि किस स्थिति में है, मंगल किस स्थिति में है, बुध जहाँ गोचर हो रहा है जिनकी राशि में वहाँ की क्या स्थिति है और आपके भाग्य भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, मंगल अंश बल में कितने हैं, चंद्रमा की क्या स्थिति है। अगर ये स्थितियां खराब हुई यानी मंगल अंश बल में कमज़ोर हुए, पीड़ित हुए, शत्रुराशिस्त हुए, तो परिणाम में कमी आएगी। वही स्थिति शनि की होगी, वही स्थिति चंद्रमा की होगी। अगर ये सारे ग्रह, बुध भी अगर शत्रुराशिस्त होंगे, अस्त होंगे, अंश बल में कमज़ोर होंगे, तो परिणाम में कमी आएगी। तो कुंडली को समझ करके, कुंडली को दिखा करके, इन ग्रहों के कुछ उपाय करके आप बेहतरीन लाभ ले सकते हैं मंगल के इस गोचर से, क्योंकि मंगल है ऊर्जा, मंगल है बल, मंगल है संघर्ष की शक्ति और बिना संघर्ष और बिना बल के व्यक्ति पराक्रम नहीं कर सकता और पराक्रम ही जीवन है।
तो लाभ तो पराक्रम से ही मिलेगा। मंगल उस लाभ को दिलवाएंगे बशर्ते कि उनमें बल हो। तो देखें अपनी कुंडली को। और अगर मेरा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।